तारीख के मुताले से ये बात सामने आती है कि कदीम जमानों से लेकर आज तक कई अक़वाम किसी अनदेखी ज़ात को मानती आ रही है। इसी यकीन और ईमान की वजह से मगरबी साइंसदान इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि एक खुदा पर यकीन इंसानों की पैदाइश के साथ ही इंसान के दिमाग में मौजूद होता है। ये वाहिद चीज है जिसके बारे में इंसान को सीखना नहीं पड़ता। इस बात का इकरार सूरह अल आराफ आयत नंबर 172 में कुछ इस तरह मौजूद है, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम की पुश्तों से इनकी औलाद निकाली तो इनसे इनकी जानों पर इकरार कराया कि क्या तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, हम इकरार करते हैं। ये आयत इस बात की गवाही देता है कि हर इंसान पैदाइशी तौर पर अल्लाह की ज़ात से मुतारिफ होता है। 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम ने चंद मरीजों पर कुछ तजर्बात किए। इन तजर्बात से एक हैरत अंगेज दरियाफ्त हुई जिसमें एक इंसानी दिमाग में वो हिस्सा पाया गया जो इसकी पैदा करने वाले यानी सिर्फ अल्लाह के लिए मुख्तस है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जहाँ अल्लाह पर यकीन रखने की इंफॉर्मेशन महफूज होती है। और ये वही यकीन और अकीदा है जिसका जिक्र अल आराफ 172 में मौजूद है। मजीद हैरानी की बात यह है कि दिमाग का ये मखसूस हिस्सा बिल्कुल एक कंप्यूटर चिप की तरह है। तो जब एक इंसान अल्लाह का जिक्र सुनता है तो इस हिस्सा में बिजली की तरह एक करंट शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है दिमाग का ये हिस्सा इंसान को समझाता है कि अल्लाह ही इसका खालक और मालक है। कुछ जगह छोड़कर दिमाग के इसी हिस्से के बिल्कुल नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड नामी हिस्से में एक और सेल होता है जिसमें भी ऐसे ही करंट पैदा होता है। साइंसदानों के मुताबिक जब दिमाग के इस हिस्से में मौजूद सेल में खराबी पैदा होती है तो इसका असर एक इंसानी कैफियत पर पड़ता है, जिन कैफियत को टेंशन, मायूसी, डिप्रेशन, गम, गुस्सा और अदम बर्दाश्त कहा जाता है। 1991 के टाइम मैगजीन के एक शुमारे में ये खबर छपी कि दुनिया भर के काबिल साइंसदानों की एक टीम ने 20 साल की मेहनत और लाखों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च कर दिए कि वो इंसानों के सुकून के लिए एक बेहतरीन हल तलाश कर सके जिसमें किसी इंसान को फिर कभी गमजदा न होना पड़े। इस तमाम रिसर्च का नतीजा ये निकला कि दिमाग के इस हिस्से में मौजूद सेल को एक खास रोशनी यानी लेजर थेरेपी से गुजारा जाए तो वो दोबारा अपनी असल हालत में आ सकता है। और साइंसदानों ने कहा कि एक इंसानी दिमाग में मौजूद कैफियत का ताल्लुक अल्फाजों से होता है। अगर कोई इंसान नफरत अंगेज अल्फाज सुनता है तो इसका पूरा वजूद बेचैन हो जाता है, लेकिन अगर कोई नर्म और शाइस्ता अल्फाजों को सुनता है तो इन अल्फाजों से इसका दिल मुतमईन रहता है। और ये इसलिए क्योंकि दुनिया में मौजूद तमाम अल्फाजों के हर हरूफ में एनर्जी का एक मखसूस पैटर्न है। तब इन साइंसदानों को अपनी इस तवील रिसर्च के दौरान कुछ अल्फाजों और इन अल्फाजों में मौजूद हरूफ के बारे में पता चला जिनमें इन हरूफ को इनमें मौजूद एनर्जी और ताकत की बुनियाद पर अलग अलग करके इन्हें दो ग्रुप्स में तकसीम कर लिया, जिनमें से इन अल्फाज को अलग कर दिया जो दिमाग को सुकून पहुंचाते हैं। फिर उन्होंने कुछ दिमागी मरीजों को इकट्ठा किया और इनको भी दो ग्रुप्स में बांट लिया और इनमें से एक ग्रुप को वो अल्फाज सुनाए गए जो इन साइंसदानों ने अपनी रिसर्च के दौरान मालूम किए थे और एक ग्रुप को कुछ ऐसे अल्फाज सुनाए जो नफरत पर मबनी थे। जिस ग्रुप ने अमन और सुकून वाले अल्फाज सुने तो वो जल्द ठीक हो गए, जबकि नफरत अंगेज अल्फाज वाले मरीज इसी तरह बर्ताव करते रहे। पैरासाइकोलॉजी के एक मुसलमान डॉक्टर ने जब इन अल्फाजों को सुना तो वो हैरान रह गया और इन साइंसदानों ने सवाल किया कि इन अल्फाज का आपको कैसे इल्म हुआ। तब इन साइंसदानों ने ये कहा कि ये अल्फाज इनके 20 सालों की रिसर्च का नतीजा है जो हमने इन मरीजों पर टेस्ट किए जो दिमागी तौर पर नाकारा हो चुके थे। और हैरत अंगेज तौर पर इन अल्फाज की ताकत से इन मरीजों में काफी बेहतरी आई है। जब इस मुसलमान साइंसदान ने इन तमाम अल्फाजों को तरतीब में किया तो वह अल्फाज दुरूद शरीफ के अल्फाज थे। दुरूद शरीफ के अल्फाजों के इसी पूरे पैटर्न में एक अहम राज छुपा है। इन अल्फाजों में गौर करें तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। दुरूद शरीफ के पहले हिस्से में जिक्र है कि अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इस बात की तरफ इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना कोई मामूली बात नहीं। पैगंबर की बुलंदी का वो मुकाम है जिस बुलंदी का हम जैसे गुनाहगार तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस पहले हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बात सिखा रहे हैं कि हम अल्लाह से दरख्वास्त करें कि अल्लाह अपने नबी पर दरूद भेज, अपने नबी पर दरूद भेज, क्योंकि हम इस बुलंदी से इतनी पस्ती में हैं कि हम इस काबिल नहीं कि नबी पाक पर दरूद भेजें। अब इस पहले जुमले के दूसरे हिस्से में आपकी आल पर दरूद का जिक्र है। अब इसमें लफ्ज आल को ज्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना समझा जाता है जिनको आले मोहम्मद कहा गया। लेकिन यहाँ काबिल गौर बात यह है कि कुरान में जहाँ अल्लाह ने फिरौन की बात की है तो वहाँ आले फिरौन के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, जिससे मुराद फिरौन के
के तमाम मानने वाले। तो अगर आले फिरौन का मतलब फिरौन के मानने वाले यानी फॉलोअर्स हैं, तो फिर आले मोहम्मद से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स यानी पूरी उम्मत होगी। इसकी एक और बड़ी वजह यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, तो ये मुमकिन ही नहीं कि यहाँ रहमत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना यानी खानदान पर भेजी जाए, बल्कि इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम खानदान और तमाम उम्मत है। और जब हम एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इस बात से बेखबर होते हैं कि हम असल में पूरी उम्मत के लिए अल्लाह से नेकियों और रहमतों की दरख्वास्त करते हैं। हजरत क़ुआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हर रोज 70,000 फरिश्ते मस्जिद नबवी उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते और आपके गिर्द इकट्ठे होकर अपने परों से हर जगह को रोशन करते हैं। वो सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ते और शाम को वापस आसमानों पर चले जाते हैं। फिर शाम को 70,000 और फरिश्ते उतरते हैं जो सुबह तक आप पर दुरूद भेजते हैं और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। इस दिन कसरत से दुरूद पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पहुंचाया जाता है। एक और हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन और जुमा की रात कसरत से दुरूद पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा तो मैं क़यामत के दिन इसकी शफायत करूंगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद भेजते हैं। एक साइल हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और अर्ज किया कि मुझे कुछ दीजिए, मैं तंगदस्त हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इस वक्त देने के लिए कोई चीज न थी। आपने 10 बार दुरूद पढ़कर साइल की हथेली पर फूंक मार दी और फरमाया, हथेली बंद कर दो। साइल ने बाहर जाकर जब हथेली खोली तो सोने के दिनारों से भरी पड़ी थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को इबादत गाह न बनाओ, मुझ पर दुरूद भेजो, बिलाशुबा तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है चाहे तुम जहाँ हो। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मायनों में बखील वो शख्स है जिसके पास मेरे नाम का तज़किरा हुआ लेकिन उसने मुझ पर दुरूद नहीं भेजा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ता है क़यामत के रोज वो सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे कि पानी आग को बुझा देता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रजा के लिए गुलाम आजाद करने से अफजल है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है कि मजलिसों की जीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजालिस को दुरूद पाक से मज़ीन करो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत ज़ैद बिन वहब से फरमाया कि जुमा का दिन आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना तर्क ना करो। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि दुरूद पाक पढ़ना दुरूद पाक पढ़ने वालों को और इसकी औलाद को और औलाद की औलाद को रंग देता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमान जारी किया कि जुमा के दिन इल्म की आशायत करो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करो। हजरत वहब बिन मंबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह ताला की इबादत है। दोस्तों, दुरूद शरीफ के ईमान अफरोज वाक़यात में से चंद पेशे खिदमत है। मुहाबुल दनिया में इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो वो मोमन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज़ान में तशरीफ लाएंगे और छुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकालकर इसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही इसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा। इस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो इसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन हैं? इतने सखी, इतने हसीनो जमील, आपने मुझ पर करम फरमाकर मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया। और वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे अमाल में रखा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दुरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। दुरूद शरीफ पर लिखी जाने वाली अजीम किताब दलाइलुल खैरात के मुअल्लिफ इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका मज़ार अक़दस मराकश में है।
वो इस किताब की तालीफ का सबब बयान करते हुए लिखते हैं कि आप एक सफर में थे। दौरान सफर नमाज का वक्त हो गया। आप वुजू के लिए एक कुएं पर गए जिस पर पानी निकालने के लिए कोई डोल मौजूद नहीं था और ना ही कोई रस्सी। पानी बहुत नीचे था। इसी सोच में थे कि अब पानी कैसे निकाला जाए। अचानक साथ ही एक घर की खिड़की से एक बच्ची देख रही थी जो समझ गई कि बुजुर्ग किसी परेशानी में खड़े हैं, इन्हें पानी की जरूरत है। चनाचा वो नीचे उतरी और कुएं के किनारे पहुंचकर इस कुएं में अपना लाभ फेंक दिया। इसी लम्हे कुएं का पानी उछलकर किनारे तक आ गया और उबलने लगा। इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने वुजू कर लिया तो बच्ची से इस करामत का सबब पूछा। उसने बताया कि ये सब कुछ हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक पर कसरत से दरूद भेजने का फैज है। इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वक्त अज़म कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की एक अजीम किताब मुरतब करूँगा और दलाइलुल खैरात जैसी अजीम तसनीफ वजूद में आ गई। इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक सालहा शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा और इससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ। इसने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी बख्शिश फरमाकर जन्नत में भेज दिया। सालहा शख्स ने इस सलूक का सबब पूछा तो इसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे अमाल तोले, मेरे गुनाहों का शुमार किया और मेरे पढ़े हुए दरूद पाक भी शुमार किए तो 100 दरूद गुनाहों से बढ़ गए, जबकि बाकी सब नेक अमाल से मेरे गुनाह ज्यादा थे। यूं ही दरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका हिसाब किताब खत्म कर दो, इसके दरूद बढ़ गए हैं, इसलिए इसको सीधा जन्नत में ले जाओ। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल मुवाहबुल दुनिया में फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनका कर्ब चाहा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पहले इनका निकाह होगा और हक महर के तौर पर दोनों को हुक्म हुआ कि मिलकर 20-20 मरतबा मेरे महबूब खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़े। एक रवायत में 3-3 मरतबा बयान हुआ है। चनाचा उन्होंने 20 मरतबा या 3 मरतबा दरूद पढ़ा और हजरत हव्वा इन पर हलाल हो गई। इमाम शरफुल दीन बुसेरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े ताजर और आलम थे। वो अरबी अदब के बहुत बड़े फाजिल और शायर भी थे। इन्हें अचानक फालज हो गया। बिस्तर पर पड़े पड़े इन्हें ख्याल आया कि बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई ऐसा दर्द भरा कसीदा लिखूं जो दरूदो सलाम से मामूर हो। चनाचा मोहब्बत व इश्क रसालत में 166 अशार पर मुश्तमिल कसीदा बुर्दा शरीफ जैसी शहरत व दुआम हासिल करने वाली तसनीफ तख्लीक कर डाली। रात को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और इमाम बोसेरी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, बोसेरी ये कसीदा सुनाओ। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं बोल नहीं सकता, फालिज ज़दा हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इमाम बोसेरी रहमतुल्लाह अलैह के बदन पर फेरा जिससे इन्हें शफा हासिल हो गई। बस इमाम बोसेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कसीदा सुनाया। कसीदा सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरत और खुशी से दाएं बाएं झूम रहे थे। एक रवायत ये भी है कि हालत ख्वाब में इमाम बोसेरी रहमतुल्लाह अलैह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर अता फरमाई। इसी वजह से इसका नाम कसीदा बर्दा पड़ गया। इमाम बोसेरी रहमतुल्लाह अलैह सुबह उठे तो फालिज खत्म हो चुका था। घर से बाहर निकले, गली में इन्हें एक मजजूब शेख अबुल रजा रहमतुल्लाह अलैह मिले। इमाम बोसेरी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि रात वाला वो कसीदा मुझे भी सुनाओ। इमाम बोसेरी रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर हैरत ज़दा हो गए और पूछा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? उन्होंने कहा, जब इसे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर खुशी से झूम रहे थे, मैं भी दूर खड़ा सुन रहा था। हजरत इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो शख्स दिल से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का ख्वाह हो और दरूद इब्राहिम कसरत से पढ़ता हो तो अल्लाह इसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ करता है। नमाज इशा के बाद 313 मरतबा दरूद इब्राहिम का विर्द रिज़्क में बरकत का जरिया बनता है। नमाज फजर और मगरब के बाद 70 मरतबा दरूद इब्राहिमी का विर्द दुश्मनों और बुरी नजरों से बचाने के लिए बेहद मुअस्सर है। रोजाना तहज्जुद के वक्त 500 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने से कुर्बे अलही और रूहानी तरक्की हासिल होती है। नमाज फजर के बाद दुआ करते हुए 41 मरतबा दरूद इब्राहिमी का विर्द औलाद के लिए हफाजत और नेक अखलाक का बाइस बनता है। दुरूद शरीफ के फजाइल, अहमियत और बरक़ात के बारे में ये बातें हमें इस अजीम अमल की अहमियत को समझाती हैं। दुरूद शरीफ सिर्फ एक जिक्र नहीं
बल्कि ये हमारे दिलों को सुकून देने, हमारी मुश्किलात को आसान करने और हमारी आखिरत को संवारने का जरिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना अल्लाह की रहमतें हासिल करने और अल्लाह से कुर्बत का बेहतरीन वसीला है। हम सबको चाहिए कि अपनी जिंदगी में दुरूद शरीफ को शामिल करें, न सिर्फ इबादत का हिस्सा बनाएं बल्कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी का मामूल बनाएं। ये अमल न सिर्फ दुनियावी कामयाबियों का बाइस बनता है बल्कि आखिरत की कामयाबी का भी ज़ामन है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमें कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को नूरानी बनाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफायत नसीब फरमाए।